हैदराबाद के बीच में रहता हूँ, मगर ज़्यादा हैदराबाद ही रहता हूँ मैं। तो अर्ली एज ऑफ 14 मैं एक सपना देखा था कि 25-26 साल की उम्र में मुझे करोड़पति बनना है। पता नहीं किसका घर डुबाऊंगा, किसको निपटाऊंगा, किसको टोपी पहनाऊंगा, आई डोंट नो, बट मुझे करोड़पति बनना है। तो मैं बहुत सारे लोगों को पूछ रहा था कि सर जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, क्योंकि जब मैं 18-19 साल का था मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि जॉब कैसे किया जाता है, बिजनेस कैसे किया जाता है। बट हम खानदानी बिजनेसमैन थे, हमारे बहुत सारे ग्रोसरीज के शॉप्स थे, तो हम बिजनेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे। बट जॉब के बारे में हमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि हमारे खानदान में कोई आज तक जॉब किया भी नहीं था, तो हमें उतना नॉलेज भी नहीं था जॉब के बारे में। तो सर मैं बहुत सारे लोगों को पूछा करता था कि जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो सारे लोग मुझे यही बोलते थे कि ना तो जॉब करो ना तो बिजनेस करो, सबसे पहले एक काम करो, पढ़ाई कंप्लीट करो। तो मैं अपना बीबीएम यानी मेरा 12th कंप्लीट हुआ, और मैं बीबीएम यानी बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो अक्रॉस इंडिया बीबीए कहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ बीबीएम चलता था हमारे कॉलेज के अंदर। तो मैं बीबीएम ज्वाइन किया था। फर्स्ट सेम जब मेरा चल रहा था, तो मैं बहुत सारे लेक्चरर्स को पूछा कि मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करो कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। तो कोई भी मुझे नहीं बोलता था पहले फोकस करो अपनी स्टडीज़ पे, बाद में जॉब बिजनेस देख लेना, क्योंकि पैसे कमाने के लिए बिजनेस या जॉब करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, मगर कॉलेज डेज नहीं मिलते बार बार, ये 3 साल को एंजॉय करो, ऐसे कुछ सेंटिमेंटल बातें किया करते थे मुझे। तो मेरा सेकेंड सेम यानी फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हुआ, और मुझे सोचने लगा कि भाई अब मैं 19 साल का हो गया, 19 का, तो 25 साल की उम्र में मुझे करोड़पति बनना था, ये मेरा ड्रीम था। बट अगर वक्त निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं एक डिसीजन लिया कि मैं जॉब करूंगा, उसके बाद जो भी सैलरी आएगी वो पैसे इकट्ठे करके मैं एमबीए करूंगा, और एमबीए के बाद एक 2-3 साल में काम करूंगा, फिर उसके बाद जो भी पैसे आएंगे उसको मैं इकट्ठा करके एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, और फिर मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। ये मेरी प्लानिंग थी। अगर प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होता तो आज लोग कहाँ कहाँ होते, मगर प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। जब मैं सेकेंड ईयर में गया, थर्ड सेम में, तब हमारे कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर नए से ज्वाइन हुए गेस्ट लेक्चरर की तरह। तो मैं उनको पूछता था एवरी डे कि सर आप तो मुंबई के अंदर एक कंपनी के अंदर 6 साल काम करके अच्छा खासा पैकेज लेके कुछ फैमिली कंडीशंस के हिसाब से प्रॉब्लम से आप यहाँ आ गए, तो आप मुझे बताइए ना सर कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, कुछ तो सजेस्ट करिए अपने छोटा भाई समझ के। जब मैं उनको रोज़ पूछता था पहले, वो सर जो थे मेरे गेस्ट लेक्चरर, वो सिर्फ इग्नोर करते थे मुझे। बट मैं इतना पीछे उनके पड़ गया था, तो एक दिन उन्होंने बोला कि शब्बीर, ज़िंदगी में भीख मांग ले मगर जॉब मत कर। उन्होंने ये शब्द बोला। मैं यहाँ पे किसी भी जॉब होल्डर का दिल दुखाने के लिए नहीं आया सर, आप प्लीज़ दिल पे ना ले। मैं जॉब शब्द के बारे में बोल रहा हूँ, जॉब शब्द के बारे में। ऐसा नहीं है कि जॉब बुरी चीज़ है। जॉब आपका पेट भर सकता है, जॉब ईएमआई पे कर सकता है, जॉब आपको खुशी दे सकता है, जॉब में आप ज़िंदगी काट सकते हो, मगर ज़िंदगी जी नहीं सकते। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे समझाई। मैं बोला सर ऐसा क्या है जॉब के अंदर, ऐसा क्या हमें प्रॉब्लम होती है जॉब के अंदर, ऐसा क्या हमें टॉर्चर होता है जॉब के अंदर, जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि जॉब मत कर। उन्होंने बोला जॉब इसलिए न मत कर क्योंकि, ये जो आगे की स्टोरी मेरे सर ने बताया मैं आपको अपने ट्रेनिंग सेशन में बताऊंगा सर। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसे ही लोगों को पूछता गया, तो मेरे एक कॉलेज, जब मेरी डिग्री खत्म, मतलब सेकेंड ईयर मेरा खत्म हुआ, तब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस किया। तो मैं कॉलेज पढ़ते पढ़ते एज ए पार्ट टाइम मैं जॉब करना चाहूँगा, क्या आप मुझे अलो करोगे? तो मेरे फादर ने बोला तेरे पैसों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम तुझे पढ़ा रहे तो अच्छे से पढ़। तो सर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, क्योंकि मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक़ था। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि शब्बीर पैसे कमाने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, 3 साल एंजॉय कर, कॉलेज लाइफ नहीं आएगी, लड़की पटा, लड़की घुमा, कॉलेज में रैगिंग कर, वो कर, ये कर, जिसके ऊपर मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। ये रैगिंग करना, वो सब चीज़ों पे मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस, मुझे एक ही, मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज़ थी कि भाई मुझे करोड़पति बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। तो सोच के हिसाब से मुझे इंडस्ट्री मिली, और कॉलेज के अंदर मुझे जाना भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि हमारे क्लास के अंदर सिर्फ 4-5 बच्चे थे, नई कॉलेज थी, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। तो आफ्टर सम डेज फोर्थ सेम कंप्लीट हुआ मेरा, बीबीएम का सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद हॉलीडेज में मैं क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते टाइम पास कर रहा था। तो मैं मेरे एक चाचा है, मेरे रिलेटिव, उनको मैं पूछता था कि सर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हो ना, मेडिकल रेप का जॉब करते हो ना, आप रिकमेंडेशन के ऊपर मुझे भी एक अपना जॉब दिला दो, 10-15 हज़ार रुपये भी अगर मुझे मिल गए ना, तो मैं पैसे कुछ तो कमा लेके एमबीए करूंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। तो मेरे रिलेटिव ने बोला 15 दिन वेट कर, तेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ला के दे रहा हूँ।
तो आफ्टर 15 डेज मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे कॉल आया मेरे रिलेटिव का, कहते शब्बीर वेयर आर यू। मैं बोला सर बैटिंग कर रहा हूँ। कहते तेरे साथ कौन है? मैं बोला मेरा एक फ्रेंड है जो बॉलिंग कर रहा है। कहते इस होटल के पास आ जा, दोनों एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है तुम्हारे साथ। तो मैं और मेरा फ्रेंड गए, बैठे। बैठने के बाद मेरे चाचा वहाँ थे और उनके 2-3 लोग वहाँ पे बैठे थे। तो मेरे चाचा ने बोला कि मैं मेडिकल रेप जॉब छोड़ दिया और मैं अब वेस्टीज ज्वाइन कर लिया। अब हमें पता नहीं था व्हाट इज एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, वेस्टीज क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता था। हम 19 साल का लड़का था जब मैं। तो पूछा व्हाट इज वेस्टीज। तो मेरे जो चाचा थे उनके अपलाइंस थे 2-3, उन्होंने वेस्टीज के बारे में सारा बताया। अब हम नादान बच्चे थे 19 साल के, हमने बोला अरे क्या ये स्पिरुलिना नोनी पता नहीं कुछ क्या क्या बोल रहे हैं हमें, पागल जैसा। मैं बोला सर सैलरी कितना दोगे? कहते यहाँ पे सैलरी नहीं, तुम्हें इनकम मिलेगा, कमीशन मिलेगा टर्नओवर के ऊपर। मैं बोला ये कैसे होगा सर, सैलरी कितने मिलेगी, महीने के फिक्स सैलरी बताओ। क्योंकि माइंड के अंदर सिर्फ एक ही चीज फिक्स हो गई थी कि जॉब करना है बस। तो पूरा सुनने के बाद मैं वहां से उठा। मैं बोला कि सर मैं मेरे अम्मी को पूछ के बताऊंगा, मैं मेरी मदर को पूछ के बताऊंगा। आपको भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मदर को पूछ के बोलूंगा, फादर को पूछ के बोलूंगा। सर मदर को पूछ के बोलूंगा, फादर को पूछ के बोलूंगा ये तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सास को पूछ के बोलूंगा। मुझे पता नहीं चलता ये सास क्या बोलती, ये सास के पास कैसा सजेशन लेते हैं। ठीक है भाई, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस लोगों को पता होगा सास का क्या पावर है। तो मैं बोला मदर को पूछ के बोलूंगा। तो मैं वेस्टीज का कैटलॉग था वो लेके, मैं और मेरा फ्रेंड उठ ही रहे थे। उस अपलाइन ने मुझे बिठाया, बोले एक और चाय पियो। जब उन्होंने चाय पीने की बात की तो मुझे डाउट आ गया कि भाई अगर ये कंपनी सही होती, रियल कंपनी होती, रियल में पैसा देने वाली कंपनी होती तो ये एक ही चाय में निपटा लेते। अगर दूसरी चाय आ रही तो ये टोपी पहनाने की बात कर रहे हैं। ये डाउट आया था सर। जिसके पास एजुकेशन होता और जिसके पास यंग एज होती ना, उसके साथ एक और चीज कूट कूट के भरी होती है, उसका नाम है ईगो, अरोगेंस, ईगो। ये हमारे पास कूट कूट के पाउडर की तरह भरी हुई थी, क्योंकि हमारे पास एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमें कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा, हमारे पास तो एजुकेशन है। बट बाद में पता चला कि भाई ये बीबीएम एमबीए कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो बहुत घसना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बिठाया, समझाया, शब्बीर आफ्टर बीबीएम व्हाट्स नेक्स्ट। मैं बोला सर एमबीए। कहते आफ्टर एमबीए व्हाट्स नेक्स्ट। मैं बोला सर जॉब। अब उन्होंने पूछा सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो? मैं बोला सर 25,000 अगर मिल गए ना तो मेरे घर का शाहरुख खान मैं। उन्होंने बोला बस? मैं बोला सर अगर 50,000 मिल गए ना मेरे गांव का बिल गेट्स मैं। कहते बस? मैं बोला सर अगर 80,000 मिल गए ना मेरे गांव का अकबर बादशाह मैं। कहते बस? मैं बोला भाई आप कितना दोगे पहले वो बताओ, बाद में हम बात करेंगे, पहले आप कितना दोगे बताओ। उन्होंने बोला शब्बीर इसी कंपनी के अंदर कई लोग हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ के आज BMW जगुआर बेंज घुमा रहे हैं, तो तुम तो ऑलरेडी एजुकेटेड हो, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं बोला ठीक है सर, मैं मेरी मदर को पूछ के बताऊंगा। वहां से उठा सर, 15 दिन तक मैं उनको चेहरा अपना नहीं दिखाया, चेहरा छुपा के घूमा। और 16th डे क्रिकेट मैच खत्म करके एक बेकरी के पास चाय पीते बैठा था तो मेरे चाचा आके मुझे अटैक किए और बोले कि तू आजा। मेरे पास 610 रुपये थे, 350-400 रुपये वो खुद डाल के मुझे ज्वाइन करवाए, थैंक्स टू माई अपलाइन। अगर वो मुझे 400 रुपये डाल के ज्वाइन नहीं करवाते अपने हाथ के तो शायद आप लोग मुझे आज सुन नहीं पाते और शब्बीर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जहाँ भी हो मेरे अपलाइन, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उनके बिना मैं यहाँ नहीं आ सका, राइट। तो सर वेस्टीज को ज्वाइन करा, प्रोडक्ट 15-20 दिन के बाद आए, क्योंकि जब तो DLCP भी नहीं होते थे, DCC भी नहीं होते थे, वेस्टीज में सिर्फ 37 प्रोडक्ट्स थे। और हेयर ऑयल भी जब हम मंगाते थे तो हेयर ऑयल का जो ऊपर का ढक्कन होता ना, वो ढक्कन पूरा टूट के वहाँ से हेयर ऑयल का लीक हो रहा था। अब वो चीज़ लेके जाके हम कस्टमर को देते थे तो कस्टमर हमें डांटते थे कि यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट ला रहे हो। बहुत मुसीबत से उस टाइम पे झेलना पड़ा। तो मैं फिर से 3 महीने नेगेटिव होके वेस्टीज नहीं किया। तो 4th मंथ एक प्रोग्राम को लेके गए, उस प्रोग्राम में बिठाने के बाद मुझे एक लीडर का इंस्पिरेशन मिला एंड मैं वहाँ से स्टार्ट किया वेस्टीज काम करना। एंड हाउ आई केम इनटू वेस्टीज, मैं वेस्टीज को कैसे आया, क्यों आया? पैसे कमाने के लिए नहीं आया सर। मेरा रीज़न पैसा नहीं था, मेरा रीज़न एक्सपीरियंस लेना था। मार्केट कैसा है मुझे जानना था, मार्केट में लोगों के साथ काम कैसे किया जाता मुझे जानना था, प्रोफेशनलिटी कैसी होती मुझे जानना था, प्रोफेशनल ज़िंदगी कैसी होती है ये जानना था। मगर 3-4 CNT अगर आप वेस्टीज के अटेंड करोगे तो आपको भी लालच पैदा हो जाएगी सर। और मुझे भी वही लालच आ गई कि भाई जब ऐसे बंदे पैसे, लाखों के पैसे कमा रहे हैं और हकीकत में कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं माइंड के अंदर, दिल के अंदर आती गई। तो मैं वेस्टीज को 3 महीने बाद एज ए पार्ट टाइम 2-2 घंटे में स्टार्ट किया, 2-2 घंटे काम करना स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद
जितना आसान वेस्टीज का जर्नी है, सोचा था उतनी आसान नहीं थी सर। बहुत चैलेंजेस आई एट दी एज ऑफ 19 एंड ऑफ 20। मैं, हमारे एक लीडर है, उनसे मैं पूछा कि सर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं वेस्टीज को सीरियसली ले रहा हूँ। तो उन्होंने बताया, शब्बीर तेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स, नेबर्स है। मैं बोला हाँ। कहते तू सक्सेस। मैं बोला ऐसे कैसे? कहते तू जा उनको वेस्टीज के बारे में बता। अब मैं गया, मेरे फ्रेंड्स को बोला, फ्रेंड्स ने बोला शब्बीर को किसी ने नींबू करा दिया, साबुन पेस्ट बेच रहा है, काला जादू करा दिया, तावीज पलीता करा दिया। अब मैं, मेरी एक फ्रेंड थी लड़की, उसके पास जाके बोला तो वो कहती शब्बीर तो पागल हो गया। अब मैं रिलेटिव्स के पास गया, रिलेटिव्स बोलते भाई तेरे फादर तुझे इतनी बड़ी कॉलेज में अकेला बेटा बोल के इतना पैसा खर्च करके पढ़ा रहे, साले तू साबुन पेस्ट बेचने के लिए आया क्या? अब मैं, मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, अड़ोस पड़ोस सड़ोस, उनके पास मैं गया, उनको मैं वेस्टीज के बारे में बताया। तो एक साबुन तो उन्होंने खरीदा नहीं, बट मेरे फादर के ग्रोसरी शॉप के पास जाके कहते हैं अरे सर आप तो अपने अकेले बेटे को साबुन पेस्ट बेचने लगा दिए, पागल हो गए हो क्या? तो मैं, अब लास्ट मेरे पास बचा कौन? लेक्चरर और पेरेंट्स। मैं लेक्चरर के पास गया, लेक्चरर ने भी डांटा। पेरेंट्स के पास गया, पेरेंट्स ने बोला घर से बाहर निकल जा अगर साबुन पेस्ट बेचना हो तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला सर। फिर से मैं वो लीडर के पास गया, सर प्लान ए फेल, व्हाट इज प्लान बी? प्लान बी बताओ मैं क्या करूं अब वेस्टीज के अंदर। उन्होंने बोला शब्बीर तेरा गांव छोड़, कोई सिटी देख ले, सिटी को जा और वहां पे लोगों को, स्ट्रेंजर्स के साथ बात करके टीम बना। अब मैं मेरे गांव से हर वीक एक सिटी को जाता था जो मेरे से 50-60 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आज मैं रहता हूँ। अब जहाँ पे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने गांव से आता था सर। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। मैंने 15 से 20 मीटिंग किए, 15 to 20 मीटिंग्स मैंने किए। 10-10, 15-15, 10-10, 15-15 लोगों को इंटरनेट से निकाल के, फेसबुक से निकाल के, कहाँ कहाँ से निकालता था पता नहीं, निकाल निकाल के एक पार्क में बिठा के मैं लोगों को प्लान बताता गया। और जब मैं 11%er था, 11%er था, बहुत दुबला था। अब जितना दुबला दिख रहा हूँ आपको, इसका आधा था जब मैं फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखा दिखा के, फ्लैक्स ऑयल जो थोड़ा बचता ना वो खा खा के, और बैम्बू हो गया था, बैम्बू। सर 150 से 200 लोगों को मैंने वेस्टीज का प्लान बताया। एक बंदा ज्वाइन होना तो दूर, किसी ने एक 35 रुपए वाला अश्योर सोप तक नहीं खरीदा सर। मैं वापस जब बाइक लेके वापस आ रहा था तो आंखों से आंसू थे, और मुझे गुस्सा आ रहा था कि साला अगर अब कोई अपलाइन कॉल करा ना, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला ना, नाइट में गुड मॉर्निंग बोला ना, उसकी तो अब गुड नाइट करके रखूंगा। कोई पैसा नहीं आता, कोई ज्वाइन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे सब झूठे वादे, झूठे खसमे कि तू बंगला लेगा, फॉरेन जाएगा, वहां जाएगा, करोड़पति बनेगा, सब झूठ है। 200 लोगों को मैंने प्लान बताया, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। तो मैं 6 लाओ कहाँ से लाऊं? अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, या तो कब्रिस्तान जाऊं या किसी स्मशान को जाऊं, वहां के मुर्दों को जाके प्लान बताऊं। सर 6 लाओ कहाँ से लाऊं? 6 कभी भी अपलाइन से मिलो कहते हैं 6 लाओ, कहाँ से लाऊं भाई? 200 को बता दिया, कोई भी नहीं आ रहा। बट सर मैं जब डिसीजन ले लिया, बाइक चलाते चलाते डिसीजन लिया कि आज के बाद नो वेस्टीज, कोई अपलाइन का फोन रिसीव नहीं करूंगा, सारे अपलाइंस के नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, नो वेस्टीज, फोकस ऑन एजुकेशन, एमबीए कंप्लीट करूंगा, बेंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट होके कोई जॉब देख लूंगा 20-25 हज़ार की। ये मैं डिसीजन लेके आ ही रहा था, तब मुझे एक अब्दुल कलाम सर के मैं सारे बुक्स पढ़ता था, बहुत सारे बायोग्राफी सुन के मैं पढ़ा था, तो उनकी एक स्टेटमेंट मेरे जहन के अंदर आई कि फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तब मैं सोचा कि जब भगवान 19 साल की उम्र के अंदर मुझे इतने फेल्यूर दे रहा है, तो एक दिन आएगा 25-26 साल के अंदर, शब्बीर कौन है पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा वेस्टीज के अंदर। ये जहन में रख के मैं बाइक स्पीड चलाते आ रहा था, तो अब्दुल कलाम सर की एक और स्टेटमेंट मुझे याद आ गई कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। तो मैं सोचा भाई 25-19 साल की उम्र के अंदर मुझे भगवान इतना जला रहा है तो एक दिन चमकाएगा ज़रूर। तो ये चीज़ मेरे जहन के अंदर थी, और मैं वेस्टीज को फिर से सीरियसली लिया, काम करता गया। सर लॉज में सोने के 400 रुपये मेरे पास नहीं हुआ करते थे, तो मैं बस स्टैंड पे सोया 8-10-15 दिन। बस स्टैंड में सोना देख के पुलिस आके मुझे मारने लगा, तो मैं बस स्टैंड को चेंज किया, रेलवे स्टेशन पे जाके सोना पड़ा, रेलवे स्टेशन पे सोया। ट्रेन के बाथरूम्स के अंदर 300 किलोमीटर तक मैंने जर्नी किया, डोर्स के पास बैठ के मैं जर्नी किया। उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैं वेस्टीज के अंदर काम क्यों किया? यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, गौर से सुनना जितने भी लोग यहाँ पे। सर उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, तब मैं मेहनत किया।
जिस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी तब मैं काम किया, इस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसों की कमी नहीं है। आपको भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको आपके पेरेंट्स का पैसा आपके पास है तो आप प्लीज़ घमंड ना करें, आप मेहनत फिर भी करें, क्योंकि आज आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, कल एक दिन आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंड होगी और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। और आज देख लो मार्केट का क्या हाल है सर। मेरे घर के पास एक बंदा रहता है, उसकी जॉब चली गई सर, 2 महीने से घर पे है, उसकी जॉब चली गई, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, सोचो उसका क्या होता होगा हाल, सोचो। और हमें आज कोई बॉस नहीं है बोलने वाला कि तू वेस्टीज मत कर, कोई बॉस नहीं है, हमारी मर्जी है, हम कैसे भी काम करो हमें पैसा आएगा, राइट। एक नेटवर्क बना के छोड़ दो, आज वही नेटवर्क हमें घर में बिठा के पाल रहा है सर। तो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। आज हमारी ये मेरे दो सिर्फ 2 टीम्स है मेरे ये, जहाँ पे 2 टीम्स के लिए मैं एक बूट कैंप कर रहा था। बूट कैंप के लिए हमारे कर्नाटक और आंध्रा बहुत फेमस है बूट कैंप्स के लिए, तो हम बूट कैंप कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरे कोर टीम के साथ मैं फोटो लिया था। और मैं वेस्टीज का मेरा ज्वाइनिंग डेट था 13 मई 2013। 2-3 महीने में काम नहीं किया तो जुलाई में मेरा चक्का आया 381 रुपीज़, जब मैं फास्टर 8% बना तो। और उसके बाद मेरे बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव करते गए, तो कभी मैं काम करता तो कभी काम नहीं करता, कभी करता तो कभी नहीं करता। तो 1 साल लगे सर मुझे सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के 5,500 रुपये का चेक लेने में, 5,353 रुपीज़ लेने के 1 साल लगे। आज तो 1 साल के अंदर लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा लेवल अचीव कर लेते हैं, राइट। तो मुझे 1 साल लगे सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के 5,500 रुपये चेक लेके। जैसे ही मुझे 5353 का चेक आया, तब मेरे अपलाइन का मुझे कॉल आया, कहते हैं शब्बीर बेंगलुरु के अंदर एक 5 स्टार होटल में दीपक सूद सर की एक VLC ट्रेनिंग चल रही है, तो वहाँ पे आ जा। तो मैं बोला सर फीस कितनी होगी, कहते 2,500 रुपये। सर जाने आने का खर्च कितना होगा, कहते 2,000 रुपये। मैं बोला जितना पैसा आया वो तो आप ही ले रहे हो। कहते शब्बीर जितना भी पैसा आ रहा है वो इन्वेस्ट कर दे, उसका ट्रिपल तुझे मिलेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। तो मैं गया, दीपक सर को देखा, 2 दिन उनकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने दीपक सर को वहीं पे बोला कि सर, पता नहीं दीपक सर को याद है या नहीं, मुझे तो याद है सर, अब तक मैंने जो खेला वो ट्रेलर था और आज के बाद जो मैं खेलूंगा वो मेरा रियल मूवी रहेगा। तो सर आफ्टर जुलाई 2014 1 साल लगे मुझे 5,500 रुपये के लिए, और दीपक सर की एक ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद 1 साल लगे मुझे 92,000 रुपीज़ तक जाने के लिए और एक कार लेने के लिए। यहाँ से मैं वेस्टीज को सीरियसली स्टार्ट किया एज ए फुल टाइम। मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया था, तो मेरा चेक जुलाई 2015 में 92,000 रुपीज़ आया और मैं एक कार लिया। पहली कार 6.5 लाख रुपए की निसान मैक्रा, क्योंकि सोच बहुत छोटी थी। और जुलाई 2016 मेरा ड्रीम चेक था जिसके लिए मैं काम कर रहा था वेस्टीज में, वो पैसा मुझे आया 1,57,513। उसके बाद फरवरी 2017 में 1,80,000 का चेक आया, तो मेरी पहली कार जो थी वो एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद मैं अपनी दूसरी कार खरीदा 21 सितंबर 2017 को 12.5 लाख रुपए की होंडा WRV, ये मेरी दूसरी कार। और ये 2 कार आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पहली निसान माइक्रा 6.5 लाख की और दूसरी होंडा WRV 12.5 लाख रुपए की, राइट। तो जैसे ही मैं दूसरी कार लिया मेरा चेक 2,36,219 रुपीज़ को गया। बहुत लोग कहते हैं भाई कार क्यों लूँ, कार क्यों लूँ। सर कार लेने के बाद आपका चेक बढ़ेगा, इसीलिए आपको कार लेना पड़ेगा, राइट। तो 2,36,000 जब मुझे चेक मिला, हैदराबाद के अंदर एक इवेंट में मैं दीपक सर से मिला और दीपक सर मुझे बैक स्टेज बुलाए, VIP रूम के अंदर बुला के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने एक बात बोला कि शब्बीर, हमने तुझे यूथ आइकॉन बनाया, हमने नया इनिशिएटिव लिया, यूथ एम्पावरमेंट हम करेंगे, और हमने पूरे हिंदुस्तान से 6 बच्चों को सेलेक्ट किया और उनमें से तू एक बच्चा। मगर मुझे खुशी यूथ आइकॉन बनने की नहीं थी सर, खुशी मुझे उस बात की थी कि जो 5 और लड़के थे वो पूरे नॉर्थ इंडिया से थे, पूरे आधे हिंदुस्तान, पूरे साउथ इंडिया से मैं अकेला लड़का था। ये मुझे बहुत खुशी हो गई। तो दीपक सर ने उस दिन मुझे बोला कि कंधे पे हाथ रखे कि बेटा कंप्लीट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर दिस मंथ। मैं बोला सर आप बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता क्या। तब नवंबर 2018 या 17 का नवंबर 2018 का मैं यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना। एंड जब मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दीपक सर को। आप डिजिटल थालियां मार लो सर के लिए, क्योंकि ये हमारे महागुरु हैं। मैं सिर्फ कर्नाटक आंध्रा के अंदर मुझे लोग जानते थे, उसका कारण मैं और मेरे अपलाइन था, और आज मुझे पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। इसका कारण दीपक सूद सर है। अगर ये हमें नहीं चुनते यूथ आइकॉन की तरह तो शायद हमें आज आप लोग नहीं सुन पाते, राइट। तो जब मैं UCD बना तो मेरा चेक 2,36,000 से डायरेक्ट 3,18,238 पे गया। उसका अगले महीने का चेक 3,94,000 आया, और आज मैं
हाईएस्ट इनकम मेरा है सर। अगर मैं एमबीए कंप्लीट करके कोई जॉब को भी जाता तो शायद मेरा 1 ईयर का एनुअल पैकेज भी उतना नहीं होता जितना मैं वेस्टीज से आज हर महीना कमाता हूँ, 4,04,527 रुपीज़। एंड बड़ी बात ये नहीं कि मैं महीने का 4,04,000 रुपये कमाता हूँ, बड़ी बात ये है जो मैं आज आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आज तक मैं वेस्टीज में 26 साल की उम्र के अंदर इतना पैसा कमा लिया सर। आप देख सकते हो 1,57,000 रुपये। बड़ी बात ये नहीं कि मैं 1,57,000 कमाया, इससे बहुत बड़ी बात ये है कि 26 साल के अंदर मैं करोड़पति बन गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो सर लोग कहते हैं पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, वेस्टीज में तो सारे बच्चे ही खेल रहे हैं। अगर खेलना है तो वेस्टीज में आ जाइए सर, दिमाग को मत भटकाइए, लालच में मत जाइए, ये कंपनी इससे ज़्यादा देगी, वो कंपनी उससे ज़्यादा देगी, लालच में मत जाइए। जैसे बाली सर कहते हैं ताजमहल बनाने के भी 22 साल लगे तो आपको अपनी ज़िंदगी बनाना है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत बनाने के 22 साल लगे तो आपको अपनी ज़िंदगी बनाने में लग जाते हैं सर बहुत साल। अगर कोई कहता है 3 महीने में मैं तुझे इतने लाख दे दूंगा, 6 महीने में इतने लाख दे दूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर शादी करने के बाद दूसरे घर की लड़की अगर अच्छी दिखी तो शादी करोगे क्या? नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना। एक जिससे शादी की उसी के साथ ज़िंदगी करना पड़ेगा ना। तो अब मत बोलो कि भाई शादी अलग है कंपनी अलग है, ये ज़िंदगी की बात हो रही है सर। इनडायरेक्टली जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ जाओ। एंड ये मेरा दूसरा ड्रीम है, मैं हैदराबाद के अंदर ये घर बनाने वाला हूँ, 1.5-2 करोड़ रुपए का घर, जो 2021 जून के अंदर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये वेस्टीज से कमाया हुआ पैसा है सर, इसके अंदर पेरेंट्स का कोई हाथ नहीं है, किसी और का, ना तो सास ससुर का हाथ है, मेरी तो शादी हुई भी नहीं अभी तक, किसी का भी हाथ नहीं है, सिर्फ मेरा हाथ और वेस्टीज का हाथ है। वेस्टीज से कमाया हुआ पैसा लेके मैं घर बना रहा हूँ। और वेस्टीज के थ्रू 3 फॉरेन ट्रिप जाके आया, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। ये सारे हमारे जो है ये हम मलेशिया तो थाईलैंड वहाँ गए थे, शिप के अंदर गए थे। तो उस शिप के अंदर यहाँ पे मैं वो आगे दिख रहा ना, वहाँ पे जाके टाइटैनिक पोज देने के लिए वहाँ पे गया था तो सिक्योरिटी आके रोक लिया, कहता सर यू कांट गो देयर। मैं बोला वही, कहता आपके पास हीरोइन नहीं है सर इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। मैं बोला ठीक है भाई, अगली बार पक्का हीरोइन को लेके आऊँगा। तो ये हम शिप के अंदर बहुत, ये मलेशिया का ट्विन टावर है, ये शिप है जिसके अंदर हम 3 नाइट्स 4 डेज थे। शायद मेरे ख्याल से केशव और राजेश सर भी थे होंगे, अरविंद सर भी थे, राइट। तो ये हम हिमाचल प्रदेश गए थे हमारी यूथ टीम के साथ, और मैं रिसेंटली साउथ अफ्रीका गया था, अगस्त ट्रिप था, बहुत एंजॉय किया सर हमने साउथ अफ्रीका में। ये हिंदू महासागर के पास, मैं थोड़ा स्पीडली जा रहा हूँ, हमें क्या चाहिए सर, हमें जहाँ अच्छा दिखे वहाँ पे पोस्ट मार लेते हैं हम तो। यहाँ पे थोड़ा शाहरुख खान आ गए थे शरीर में। और ये वन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, केप टाउन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के दौर में, मतलब आज के हिसाब में, आज के माहौल में होना ज़रूरी है। सर आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपना बिजनेस कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है, डी ग्रो के अलावा सिर्फ इंक्रीमेंट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको पहला काम करना है फोकसिंग अपॉन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं आपको मेरा एक रहस्य बताता हूँ, मैं अपने पीवी को कैसे मतलब जनरेट करता हूँ, मैं अपनी टीम को क्या सिखाता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। कि मैं बोलता हूँ कि भाई समझो अप्रैल, ये मई चल रहा है ना, अप्रैल के महीने में जो टोटल पीवी आएगी हमारी, टोटल पीवी जो अप्रैल के महीने में आती है ना, उसकी 80% पीवी हमें मई के महीने के कंसिस्टेंसी खत्म होने से पहले आना है। एक बार और बताऊंगा मैं, अप्रैल मंथ में जितनी पीवी आप करेंगे, टोटल पीवी मंथ एंड के बाद जितनी पीवी आपकी होगी लास्ट मंथ अप्रैल की, उसकी 80% पीवी आपको मई का कंसिस्टेंसी खत्म होने से पहले आ जाना है। ये कैलकुलेशन के साथ हम काम करते हैं, तो आपको बेहतर होगा कि आप इस कैलकुलेशन के साथ काम करो। मैं मानता हूं 80% पीवी नहीं आएगी भाई, अगर आप 80% का टारगेट रखोगे, एटलीस्ट 50 to 60% भी आ जाए, बचा हुआ महीना आप और आधा % कंप्लीट कर सकते हो, या फिर और भी ग्रो कर सकते हो बिजनेस को। अगर आपकी टीम कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करेगी तो आपको कोई भी कंपनी आके आपकी टीम को छीन के जाने का डर नहीं होगा, आपकी टीम आपको छोड़ के जाने का डर आपको नहीं रहेगा, और आप अच्छी रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ बनाओगे, अच्छा बॉन्डिंग आप बना के रखोगे, तो आपको कोई डर नहीं रहेगा। क्योंकि बिजनेस
काम करने से बाद में आएगा, कंसिस्टेंसी से पहले आएगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस पर फोकस रखिए, क्योंकि जो भी बंदा अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेगा उसका बिजनेस ग्रो होना डाउट। और ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली के साथ काम करिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी पे आप फोकस करिए। दूसरी चीज, गिव वर्क टू योर माइंड, थोड़ा अपने माइंड को काम दो। कैसे सर? मैं आपको बताऊंगा सर। आपके माइंड को आप काम कैसे दो? आप अपने माइंड को कहीं बैठो और सोचो कि भाई मेरे अड़ोस पड़ोस के अंदर किसी की जॉब गई क्या, कोई फाइनेंशियल क्रिसिस को लेके परेशान है क्या, कोई लॉकडाउन को लेके परेशान है क्या जिसका फाइनेंशियल कंडीशन डूबता जा रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है, कोई परेशान है क्या करियर को लेके। आप सोचो, राइट। पहले उसको सोचो, उसके बाद आप अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट्स को देखो। देखने के बाद एक एक बंदे को गौर से देखो, अपने दिमाग को काम दो कि भाई ये बंदा क्या करता था, अब इसका हाल क्या हुआ होगा, एक बार बात कर लेते हैं। आपके दिल में जो लोग होते हैं उनके बारे में सोचो, दिमाग को काम दो, सोचो कि भाई ये बंदा ये जॉब कर रहा था, शायद इसका जॉब है या नहीं, एक बार पूछ के देखते हैं। आप कॉल करके उनके साथ बात करो, पहले फैमिली के बारे में, फिर उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, फिर उनका बिजनेस के बारे में, जो भी है बात करो, राइट। और आपके दिमाग में बहुत लोग होते हैं, उनके बारे में क्या है थोड़ा सोचो और उनको कॉल करो। सर आप वो बिजनेस कर रहे थे, आपका कपड़ों का धंधा था, अब तो सीजन चल रहा है मगर आपका धंधा बंद है, तो मंदी बहुत आई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, तो आपका कैसे चल रहा है बताओ। सिर्फ इतना पूछो, अपने दिमाग को काम दो, दिमाग को काम। सोचो लोगों के बारे में कि उनका क्या हाल हुआ होगा, इनका क्या हाल हुआ होगा, सोचो। आफ्टर थिंकिंग, तीसरा काम करो, एक लिस्ट बनाओ उनका। लिस्ट, उनको बात करने के बाद एक लिस्ट बनाओ, उनके बारे में सोचने के बाद एक लिस्ट बनाओ कि भाई इस बंदे को मैं बात करूंगा, इस बंदे को बात करूंगा, इस बंदे को बात करूंगा। लिस्ट उनके नाम के साथ, नंबर के साथ, प्लेस के साथ, मोबाइल नंबर के साथ और प्लेस के साथ एक लिस्ट बना के उनको कॉल करो और उनके धंधे के बारे में, जॉब के बारे में बात करो, फैमिली के बारे में बात करो, माहौल के बारे में बात करो। उधर का इधर का बात करने के बाद आप उनको एक अपॉर्चुनिटी बताओ वेस्टीज के बारे में। कोई प्लान नहीं बताना, सिर्फ अपॉर्चुनिटी बताओ। इस समय रैपिडली ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री के अंदर इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की लार्जेस्ट 30th कंपनी के बारे में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए बहुत सूटेबल है। मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्या आप मुझे अपना 1 घंटा देने के लिए तैयार हो? कल शाम 6 बजे आप उनके पास बात करो। और चौथा काम करो, इनवाइट। उनको इनवाइट करो। कहाँ? मीटिंग्स के अंदर। कहाँ इनवाइट करना? जूम मीटिंग्स के अंदर इनवाइट करो, वेबएक्स मीटिंग, जहाँ पे भी आप करते हो मीटिंग वहाँ पे आप इनवाइट करो। आप देखो हम 3 बजे एक मीटिंग कर रहे हैं, CNT प्रोग्राम, सेम यही काम करा रहे हैं। हम अपनी सारी टीम को बोल रहे हैं, जितने भी गेस्ट है ला लो भाई, ला लो, इस आईडी के ऊपर आ जाओ, CNT प्रोग्राम हम करते हैं जूम के अंदर। किसी को अगर हेल्थ इश्यू है तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा, किसी को अगर पैसों का इश्यू है तो वो ज्वाइन कर लेगा, किसी को अगर अभी भरी हुई है तो वो मरेगा, हमें क्या करेंगे, राइट। तो सिंपल सी चीज है, इनवाइट करो। इनवाइट करने के बाद उनको सबको लेके सारों को एक मीटिंग करो जूम के अंदर। जूम के अंदर मीटिंग करो। जैसा आप ऑडिटोरियम के अंदर मीटिंग्स करते हो, जैसा आप एक हॉल के अंदर CNT मीटिंग करते हो, सेम वैसे ही विजुअलाइज करके अच्छे खासे कपड़े, वेस्टीज का यूनिफॉर्म पहन के बैठ के आप मीटिंग करो। पहले उनको कंपनी का बैकग्राउंड बताओ, फिर प्रोडक्ट का नॉलेज दो, फिर प्लान शो करो। उसके बाद टेस्टिमोनियल, जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है उनके वीडियोस बताओ, फोटोज बताओ। ये सारा होने के बाद 6th पॉइंट करो, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो प्रोग्राम सारा आप करने के बाद मैं बताता हूँ आपको 20% से ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आया होगा। मोर देन 20% वो मीटिंग सबको समझ में नहीं आई होगी। तो उनके बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन दो, क्योंकि पैसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आता है सर। पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने से आता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सुनो। लोग सोचते हैं कि मीटिंग करने से पैसा आता है, वो करने से पैसा आता है, ये करने से पैसा आता है, या लोगों को ज्वाइन करवाने से पैसा आता है। मैं बताता हूँ, लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पैसा आता है। एग्जाम्पल, एयरटेल, आपके पास सिम है, आपने मोबाइल में मैसेज टाइप किया PORT पोर्ट और अपना नंबर लिख के सेंड किया 1900 को। आपको अपनी सिम दूसरे नेटवर्क को शिफ्ट करना है, आपका नेटवर्क। तो
2 घंटे के अंदर एयरटेल वाले आपको, सॉरी 2 दिन के अंदर एयरटेल वाले आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि सर आपने पोर्ट मैसेज किया था, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम पूछेगी वो लड़की या लड़का। अब आप बोला बिल आने वाला था, आता था हर महीना, इस महीना 800 का बिल आ गया, ये क्या बात हुई? तो वो लड़की या लड़का बोलेगा कि सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप प्लीज़ 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो 1 मिनट होल्ड करेगा, फिर बाद में से आएगा सर थैंक्स फॉर होल्डिंग, सर हमने आपके 300 रुपये कट कर दिए, आप सिर्फ 500 रुपये ही पे कर दीजिए, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थैंक यू सो मच। आपने अगर दूसरे नेटवर्क को डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वापस ले लीजिए प्लीज़, और आप हमारा नेटवर्क छोड़ के ना जाइए। सर एक इतनी बड़ी कंपनी एक सिम से अपना नेटवर्क गंवाना नहीं चाह रही, तो सोचो आपको किसी और नेटवर्क में शिफ्ट होने के लिए वो लड़की या लड़का या वो कंपनी नहीं दे रही, तो आपकी टीम आपको छोड़ के क्यों जाएगी? क्योंकि आपने आपकी टीम के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं दिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अपना बिजनेस डबल नहीं मल्टीपल करना है तो आपकी टीम के प्रॉब्लम्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन दो। ये नहीं कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। आगे वाला मीटिंग होने के बाद जो भी सवाल करता है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए जवाब दो, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। एंड 7th पॉइंट, उनको बताओ ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या होता है, ज्वाइनिंग प्रोसीजर कैसे करना है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करना है उनको बताओ। और उसके बाद आप उनको कौन से नॉलेज, कौन से ट्रेनिंग आप देते हो, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कैसे देते हो, राइट, कौन से टाइम पे आप कौन से सक्सेस लीडर्स को बुला के, आप सक्सेसफुल लीडर्स को बुला के आप ट्रेनिंग कराते हो, ये सब चीज़ आप उनको समझाओ। और ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे परचेस कर सकते हैं, बाहर निकले बिना कैसे प्रोडक्ट उनको डिलीवरी होता है, सारा सब कुछ आप उनको समझाओ। 100% जो सेटिस्फाइड होगा 100% ज्वाइन करेगा। ये 7 पॉइंट आपको करना है सर इस समय आपको ये 7 पॉइंट करना है अगर आपका बिजनेस डेवलप करना है तो। सिर्फ आप सुनोगे एक कान से, छोड़ोगे दूसरे कान से, तो आप ग्रो नहीं करेंगे। एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुन के उसको अमल करो, अमल करने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। देखो सर, आपकी टीम में अगर 1000 लोग हैं, आपने बोल दिया कि कल 3 बजे मैं CNT प्रोग्राम करूंगा, ये आईडी है और ये पासवर्ड है, आप जूम में आ जाना, तो आप 1000 लोगों को सेंड कर दिया थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टा, कहीं पे भी। तो 1000 लोगों में से अगर 200 लोग भी अटेंड करेंगे और 200 लोग 2-2 को लेके भी अटेंड करेंगे, तो 600 नए लोग आ गए। 200 पुराने थे, 400 नए आ गए। 600 लोगों का CNT घर बैठे आप करोगे। उन 400 नए लोगों में अगर 50 लोग भी ज्वाइन कर लिए ना, 3-3 हज़ार रुपये से, 50 इंटू 3000 कितना हुआ, आप हिसाब कर लो, आपका बिजनेस कितना बढ़ गया। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और अगर आपको यूट्यूब के हमारे वीडियोस चाहिए तो अब्दुल शब्बीर ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है, आप जाके वीडियोस देखो।